हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान 10 मिनट है। अभिकारक के सांद्रण के 0.08 एम अर्थात मोल प्रति लीटर से 0.02 एम अर्थात मोल प्रति लीटर में परिवर्तन होने में लगने वाला समय होगा। आपको विकल्प दिया है। विकल्प ए है 10 मिनट, विकल्प बी है 30 मिनट, विकल्प सी है 20 मिनट और विकल्प डी है 40 मिनट। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें सबसे पहले प्रथम कोटि की जो है कुछ आधारभूत बातें पता होना आवश्यक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझते हैं और मुख्य अवधारणा के रूप में जो है अर्धायु तथा इस सांद्रण में लगने वाला समय को भी समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम एक अभिक्रिया ए से जो है उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यदि हम इसके लिए दर समीकरण लिखें तो आर दर बराबर के वेग नियतांक ए की सांद्रता और ये जो है इस पर एक। तो ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि इसकी कोटि अर्थात ए की सांद्रता के ऊपर घात कितनी है, एक लगी हुई है। तो यहाँ समझिएगा ए से क्या प्राप्त हुआ, हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया में उत्पाद प्राप्त हुआ। मान लीजिए t बराबर 0 समय पर इसकी सांद्रता आपको दी हुई है प्रश्न में 0. एम अर्थात मोल प्रति लीटर है और ये 0 है। और t बराबर मान लीजिए कोई समय t पर इसकी सांद्रता कितनी रह गई, 0.02 एम रह गई। तो हमें पता लगाना है कि वो समय क्या है जिस पर इसकी सांद्रता 0.08 एम से 0.02 एम रह जाती है। और हमें अर्धायु काल इसका दिया हुआ है t1/2, वो है 10 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम अर्धायु काल का सूत्र जानते हैं। तो अर्धायु काल बराबर होता है 0.693/k। यदि हम यहाँ से k का मान निकालें तो k बराबर इसका मान होगा 0.693/t। हाफ का मान 10 मिनट दे रखा था, तो 0.693/10 इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए। अब इसकी समाकलित वेग समीकरण हम लिखते हैं, वो होती है k बराबर 2.303/t log बेस 10। यहाँ होता है प्रारंभिक सांद्रता जो कि दी हुई है 0.08 और नीचे होती है t समय पर बची हुई सांद्रता, वो कितनी है 0.02। तो हमें वही समय ज्ञात करना है अर्थात t ज्ञात करना है। अब k का मान हम समीकरण 1 से निकाल कर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो k का मान यहाँ रखेंगे 0.693 यहाँ इसका मान रखेंगे तो यह होगा 10 बराबर 2.303 और t log 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 4। तो आगे यदि हम सॉल्व करें तो 0.693/10 बराबर ये होगा 2.303 इंटू 2 और log 2 का मान होता है 0.3010 और यहाँ नीचे साथ में चल रहा है t। यदि हम इसे सॉल्व करें ध्यान पूर्वक तो 2.303 और 0.3010 को गुणा करने पर आता है 0.693। तो ये और ये इस प्रकार कट जाएंगे और यहाँ t बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 20 मिनट इसे हल करने पर। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया। आप तो हमारे पास समय कितना मिला है, 20 मिनट। तो आइए हम विकल्प देखते हैं। तो अर्थात 0.08 मोल प्रति लीटर से 0.02 मोल प्रति लीटर में परिवर्तित होने के लिए कितना समय लगेगा, 20 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।